अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज़ मैनेजमेंट, और इस सेशन के अंदर हम जिन डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट इनवर्ड गेट पास बाय पीओ, सेकंड इंस्पेक्शन अप्रूवल और थर्ड गुड रिसीव नोट। फर्स्ट हम इन डॉक्यूमेंट्स के जर्नल फ्लो को डिस्कस करेंगे और सेकंड सार पीआरपी सिस्टम के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट हम इन डॉक्यूमेंट्स के जर्नल फ्लो को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी परचेज़र कोई आइटम परचेज करके ले आता है तो गेट के ऊपर इस आइटम का गेट पास का डॉक्यूमेंट बनता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़र उस आइटम को और उसकी क्वांटिटी को काउंट करके उसका इनवर्ड गेट पास का डॉक्यूमेंट बना देता है। उसके बाद ये आइटम इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास जाता है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इस आइटम की इंस्पेक्शन करता है, उस आइटम की क्वांटिटी को और क्वालिटी को चेक करता है। अगर वो आइटम क्वालिटी के एतबार से सही नहीं है तो उस आइटम के रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगर वो आइटम क्वालिटी के हिसाब से सही है तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उसका इंस्पेक्शन अप्रूवल का डॉक्यूमेंट बनाता है। अब ये आइटम इंस्पेक्शन अप्रूवल होने के बाद स्टोर में जाता है और स्टोर डिपार्टमेंट उस आइटम की क्वांटिटी को चेक करने के बाद उस आइटम को स्टोर के अंदर ऐड करता है, जिससे उसका स्टॉक इस आइटम का बढ़ जाता है और ये आइटम स्टॉक के अंदर ऐड हो जाता है और स्टोर डिपार्टमेंट गुड रिसीव नोट का डॉक्यूमेंट बनाता है। अब हमने एक तो इसका जनरल फ्लो डिस्कस कर लिया इन डॉक्यूमेंट्स का। अब नेक्स्ट हम इन डॉक्यूमेंट की सार पीआरपी सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं। हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वो है इनवर्ड गेट पास। इसमें सबसे जो फर्स्ट है कि आईजीपी थ्रू, कि आईजीपी किस से बनेगा। हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कि आईजीपी कितनी टाइप का होता है। जैसा कि हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बाय पीओ। तो यहाँ पे बाय पीओ जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है कि जो हम आईजीपी बना रहे हैं ये एक पीओ के अगेंस्ट बना रहे हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है बाई MIGP, कि हम यहाँ पे जब बाई MIGP करते हैं तो कोई भी आइटम अगर डायरेक्ट कोई आइटम आ रहा है तो हम उसका बाई MIGP बना लेते हैं। तो उस केस में बाई PO जो है ये डिसेबल हो जाता है। बाई OGP के आउट गेट पास से हम IGP बना रहे हैं, कोई चीज़ हमने फैक्ट्री से बाहर भेजी थी जिसका हमने पहले OGP बनाया था, तो उस केस में ये IGP बन रहा है। या हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है स्टोर ट्रांसफ़र, कि हम एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जो फैक्ट्री से बाहर है उसके लिए हम ये स्टोर ट्रांसफ़र के थ्रू IGP बना रहे हैं। तो ये जो हैं टाइप हमारे पास, इनको हम फर्दर इनके अपने सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाय पीओ। जब हम बाय पीओ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास पीओ की टाइप आ जाती हैं कि ये पीओ किस टाइप का है। जैसा कि हमने अभी एक लोकल परचेज का पीओ बनाया हुआ है, उस हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके जितने भी पीओ पेंडिंग होते हैं वो हमारे पास इसके अंदर शो होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ हमारा यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है कि कौन सा पीओ नंबर है और किस पार्टी का है और किस डेट का है।
जैसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास वो पीओ लुकअप होके आ जाता है, और साथ ही हम उस एटम को, अगर मल्टी एटम है तो उसमें से किसी एक एटम को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्कैन डॉक्यूमेंट का फीचर भी मौजूद है कि अगर आपके पास वो पीओ मौजूद है तो उस पीओ को आप स्कैन करते हैं तो उस पीओ के रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं वो हमारे पास लुकअप होके आ जाते हैं। अब इसके अंदर एक तो ट्रांजैक्शन डेट है कि जो आईजीपी बन रहा है किस डेट को बन रहा है, और आईजीपी नंबर जो सिस्टम जनरेटेड नंबर है ये आ जाता है। उसके बाद मैनुअल आईजीपी, कोई अगर आपकी मैनुअल बुक है उसका कोई आईजीपी है नंबर उधर आप ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद व्हीकल टाइप कि ये किस व्हीकल पे आया है, उसका नंबर क्या है, ड्राइवर का नेम हम इंटर कर सकते हैं कि ड्राइवर का नेम क्या है उसको हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये रिसीव किसने किया, डेट इन कि जब ये डेट को, जिस डेट को ये इन हुआ है उसकी डेट और टाइम आ जाती है। सप्लायर जो है वो पीओ से सिलेक्ट होके ऑटो आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टर कैरियर के ट्रांसपोर्टर क्या है, जैसे कि हमने पहले ट्रांसपोर्टर सिस्टम के अंदर ओपन किए होते हैं। हमारे पास यहाँ ट्रांसपोर्टर की विंडो है जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टर हमने ऐड कर लिए, तो वह हमारे पास ट्रांसपोर्टर जो है यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि ये इस ट्रांसपोर्टर ने ये माल हमें पहुँचाया। इसके बाद उसके मुख्तलिफ फील्ड, बिल्टी नंबर, चलान नंबर, कंटेनर नंबर, ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं और इन फील्ड्स के अंदर हम डेटा एंटर करते हैं अपनी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे बिल्टी नंबर आ गया, चलान नंबर कोई है चलान नंबर दे देती है हमने, कंटेनर नंबर, ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं हमारे पास जो हम आईजीपी के अंदर ऐड करते हैं और इसके हम अपनी रिपोर्टिंग पर्पस पूरा करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि वो जो पीओ के अंदर एटम था और उस पीओ के अंदर कितनी क्वांटिटी थी वो हमारे पास लुकअप होके आ गई। अब इसके अंदर हमारे पास एटम आ रहा है, एटम के साथ उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है और साथ हमारे पास क्वांटिटी। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है कि हम यहाँ पे उसको मार्क करते हैं और मार्क करने के बाद कि हम आईजीपी पे कितनी क्वांटिटी अभी रिसीव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेट पास का जो यूज़र होता है उस एटम को और उसकी क्वांटिटी को चेक करता है। तो क्वांटिटी जो है वो अगर पीओ के अंदर 11 थी और अभी हमारे पास जो रिसीव हुई है फ़र्ज़ किया 5 हुई है, तो हम इस टाइम जो आईजीपी बना रहे हैं वो 5 क्वांटिटी का बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वांटिटी को यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं अपनी एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक फीचर होता है मैक्स क्वांटिटी का। मैक्स क्वांटिटी क्या है, जब हम एटम डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ पे ये डिफाइन कर देते हैं कि ये एटम हम आईजीपी पे कितनी % एक्सेस क्वांटिटी ले सकते हैं। जैसा कि कुछ कंपनियाँ अपने सैंपल भेज देती हैं, या हमने परचेज क्वांटिटी 11 करनी थी और इमरजेंसी तौर पे उन्होंने डायरेक्ट परचेज कर ली कॉल करके कि यार ये आइटम जो है हमें फर्दर 10, हमने 11 डिमांड किया था, अब हमें ये क्वांटिटी 12 दे दें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो यहाँ पे हमने क्या किया होता है, यहाँ पे हमने एक्सेस क्वांटिटी की परसेंटेज डाली होती है। जितनी परसेंटेज डाली होती है वो परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे बन के आ जाती है। जैसा कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पीओ को, और पीओ को सिलेक्ट करने का उसको मार्क करते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ रही है 11 और मैक्स क्वांटिटी कितनी हमारे पास क्वांटिटी है 12। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जब हम 12 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये उसको ऐड कर लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी परसेंटेज दी हुई है 10%, तो 10% के हिसाब से उसकी 12 बनती है।
तो यहाँ हमारे पास 2 रो ऐड हो गई, एक जो हमारी एक्चुअल पीओ की रो थी और एक एक्सेस क्वांटिटी की। एक्सेस क्वांटिटी की यहाँ पे 2 रो क्यों ऐड हुई कि अब हमें अगर वो किसी ने सैंपल भेजा है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ले सकते हैं। हम एक एटम को फ्री ऑफ कॉस्ट ले लें और जो 11 पीओ की हैं उसको अपनी क्वांटिटी रेट्स के हिसाब से ले लें। तो यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी हमने ऐड कर दी जो हमें रिसीव हुई, और यहाँ पे हमने उसकी जनरल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, और इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद हमने उसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे हमने जब इसको सेव किया तो हमारे पास यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन हमने इंटर की थी सिस्टम के अंदर उसका हम प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट निकालने के बाद हम उस पर अपने सिग्नेचर वगैरह ऐड करके इसको पोस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये आईजीपी का प्रिंट निकल आया, उसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स आ गई कि यूज़र क्या था, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट का नंबर क्या था, ये डॉक्यूमेंट किस इंडियन का बन था, इंडियन नंबर क्या था उसका स्टोर क्या है, सप्लायर क्या है, एड्रेस क्या है, पीओ नंबर क्या था, पीओ की टाइप क्या थी, ये भी सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है ये सारी हमारे पास ऐड हो गई। और साथ ही हमारे पास उस पीओ की अंदर जो एटम था उसकी डिटेल आ गई कि ये एटम जो है ये इतनी क्वांटिटी हमने आईजीपी पे इसको ऐड कर दी। और हम अपने सिग्नेचर करने के बाद जो अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड उनके हेड्स होते हैं उनको से सिग्नेचर कराने के बाद हम इसको डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर देते हैं। जब तक हम पोस्ट नहीं करते ये डॉक्यूमेंट हमारे पास एडिट हो सकता है, और जब हम इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर देते हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट लॉक हो जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है पोस्ट होने के बाद ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास ये डॉक्यूमेंट शो होना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमारा आज का सेकंड डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन था, तो जब हम इंस्पेक्शन के ऊपर आते हैं यहाँ पे, जैसे हम इंस्पेक्शन अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं तो यहाँ हमारे पास ये अनपोस्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट शो होना शुरू हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्कैन का ऑप्शन हमारे पास शुरू से लेके एंड तक मौजूद है कि अगर हम स्कैन सिस्टम डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं सिस्टम के अंदर तो हम उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे स्कैन करेंगे। जैसे आईजीपी पे हमने प्रिंट किया, उस प्रिंट को यहाँ पे स्कैन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली हमारे पास लुकअप होके आ जाएगा। उसके बाद कि हम ये कौन सी टाइप का हम इंस्पेक्शन बना रहे हैं उसकी वो टाइप्स आ जाएंगी। हमने जैसे आल किया हुआ जितने भी उसकी आईजीपी बने होंगे वो सारे यहाँ पे हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आल डॉक्यूमेंट है, आल डॉक्यूमेंट के उसमें पोस्ट भी है अनपोस्ट भी है हमारी सर्चिंग ऑप्शन के लिए। सेकंड हमारे पास पोस्ट डॉक्यूमेंट है कि कितने हमने पोस्ट डॉक्यूमेंट कर लिए। तीसरा हमारे पास है अनपोस्ट। अब जैसे भी हम फॉर्म लोड करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास अनपोस्ट डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं वो शो हो रहे होते हैं, और उसके बाद हमारे पास है कैंसल। अब कोई भी कैंसल डॉक्यूमेंट होता है तो उसको अगर हम किसी डॉक्यूमेंट्स में हमसे गलती हो गई या उसको हमने दोबारा उसकी एडिटिंग करनी है तो हम उसको ऐड करके उसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट जो आईजीपी आपका बना था वो वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन से के अंदर आपको गलती हुई तो उसको क्या करेंगे आप कैंसिल करके दोबारा रीजनरेट करेंगे तो हमारे पास इंस्पेक्शन की जो रो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास अनपोस्ट जैसे हम उसको रीजनरेट करेंगे तो अनपोस्ट इंस्पेक्शन की रो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी और दोबारा हम उसको एडिट करके उसको अपडेट करके पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जो इंस्पेक्शन बना रहे थे हमने क्या किया कि उसके पास शो डिटेल पे क्लिक किया तो हमने जो आईजीपी के अंदर जो एटम रिसीव किए थे वो हमारे पास यहाँ पे वो एटम आ गए, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है कि हम उसकी इंस्पेक्शन का अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम अपना उस इंस्पेक्शन का प्रिंट निकाल लेंगे।
तो हमारे पास यहाँ पे वो इंस्पेक्शन का प्रिंट निकल आया कि कौन सा कोड है एटम का, और एटम की डिटेल सारी आ जाती है और डिमांड कितनी थी और हमारे पास रिसीव कितनी हुई। अभी तक हमने कोई रिजेक्ट वगैरह नहीं डाली, तो हमारे पास उसका इंस्पेक्शन का ही प्रिंट निकल आया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद हम उस एटम की जो है वो क्वांटिटी डाल देते हैं रिजेक्ट, कि हमारे पास एक क्वांटिटी जो है वो रिजेक्ट है, कि ये क्वांटिटी क्वालिटी की वजह से सही नहीं थी, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जब हम उसको रिजेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको अपडेट करते हैं, तो वो हमसे रिजेक्ट की रीज़न मांग रहा है कि आपने एक किस वजह से रिजेक्ट की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लो क्वालिटी एटम। अब हम क्या कर देते हैं, उस एटम की रीज़न ऐड कर देते हैं रिमार्क्स के अंदर, और उसकी यहाँ पे रिमार्क्स भी डाल देते हैं और यहाँ पे उसकी रीज़न भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ हमने उसकी रीज़न डाल दी और हमने एक क्वांटिटी रिजेक्ट कर दी। अब हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे हम उसको जब अब उसका प्रिंट निकालते हैं, तो हमारे पास उसकी जो हमने रिजेक्ट क्वांटिटी की वो होना भी शुरू हो गई कि हमने कितनी क्वांटिटी रिजेक्ट की। यहाँ पे हम उसकी सारी डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई और कितनी हमने रिजेक्ट की उसकी भी हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद है और उसके साथ वो रिपोर्ट्स के अंदर प्रिंट होना शो हो गए। और इसके साथ अगर हमारे पास कोई शॉर्टेज, कोई क्वांटिटी शॉर्ट हमारे पास आई है, जैसे अगर फ़र्ज़ किया आईजीपी वाले ने 11 रिसीव किए थे और यहाँ पे हमारे पास 10 आए हैं, किसी वजह से वो आइटम शॉर्ट आया, तो हम उसकी शॉर्टेज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उसको शॉर्टेज भी डाल सकते हैं और उसकी रिजेक्ट क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। अब रिजेक्ट का जो अगला प्रोसेस है, तो हम उसको नेक्स्ट सेशन के अंदर, अपने सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि रिजेक्ट क्वांटिटी फिर ओजीपी पे जाएगी, ओजीपी उसका बनाएंगे और कैसे वो दोबारा इन होगी। तो यहाँ तक आज का जो हमारा टॉपिक था वो इंस्पेक्शन अप्रूवल के साथ था। तो इसके अंदर हमने क्या किया, रिजेक्ट क्वांटिटी डाली, और रिजेक्ट क्वांटिटी डालने के बाद जैसे हम उसको पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, लॉक हो गया, और ये गुड रिसीव नोट के अंदर ये अनपोस्ट डॉक्यूमेंट हमारे स्टोर वालों को शो होना शुरू हो गया। आगे जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट था वो था गुड रिसीव नोट, जिसके अंदर हम एक तो उस डॉक्यूमेंट की स्टॉक के अंदर इंटर करते हैं और इधर से हम पेबल भी जनरेट करते हैं उस आइटम का। यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने उसको उधर पोस्ट किया, या हमारे पास वो अनपोस्ट डॉक्यूमेंट शो होना शुरू हो गया। ये सेम सारी डॉक्यूमेंट्स की फील्ड जो है वो सेम इंस्पेक्शन अप्रूवल की तरह है कि यहाँ पे इंस्पेक्शन थी, यहाँ पे हम GRN हम स्कैन भी कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ वही टाइप्स हैं, ऑल, अनपोस्ट, भी पोस्ट, अनपोस्ट, कैंसल, तो वो सारे फीचर वही सेम टू सेम है। अब इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने जैसे ही उसकी डिटेल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास वो जो एटम जिसकी हमने इंस्पेक्शन की थी वो एटम हमारे पास दोनों शो होना शुरू हो गए। अब इसलिए हमारे साथ एक ऑप्शन मौजूद आ रहा है कि वो एटम जो है वो FOC है। तो जैसे हमने एक एटम ऐड किया था, एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये एटम हम उसको फर्ज कर देते हैं FOC, तो वो एटम जो है FOC हमारे स्टॉक के अंदर हिट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ GRN के ऊपर पार्टी का पेबल खड़ा होगा उसके अंदर ये ऐड नहीं होगा। तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो एक्सपेंस हमने डाले थे, वो एक्सपेंस जो PO पे डाले थे वो हमारे पास यहाँ पे PO वाले एक्सपेंस शो होना शुरू हो गए। अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं एक्सपेंस के अंदर, तो यहाँ हम GRN के ऊपर भी इनको चेंज, उनकी वैल्यू को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि उन आइटम्स को ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी लेस या एक्सेस आ जाती है, कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी इंस्पेक्शन वालों ने हमारे पास रिजेक्ट क्वांटिटी तो ऑलरेडी इससे माइनस होके आएगी। हाँ, इसके अलावा अगर कोई दरमियान में आइटम लेस हो गया तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वांटिटी हमारे पास लेस आई।
तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं कि उस क्वांटिटी को चेक करने के बाद हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर कोई क्वांटिटी FOC है तो उसको FOC मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम इसको जब ऐसे अपडेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हुई, अपडेट हो गई। और इसके बाद इसका हम प्रिंट निकाल के, जैसा हमारा प्रोसीजर होता है कि हमने उसकी प्रिंट निकाला, प्रिंट के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन सारी आ जाती है। इसके अंदर स्टोर है कि ये किस स्टोर के अंदर स्टॉक ऐड हो रहा है, उसका जीआर नंबर क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसकी डेट्स क्या है, सप्लायर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन, और एटम के रिलेटेड एटम की अपनी इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास मौजूद है, वो सारी प्रिंट होके आ गई और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस रिपोर्ट के ऊपर आ गई। हमने उसकी अपनी डिपार्टमेंट के HOD से उसकी सिग्नेचर वगैरह करा के इसको हम पोस्ट करते हैं। तो जैसे हमने इसको पोस्ट किया, जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट किया तो यहाँ हमारे पास एक परचेज का वोचर भी सिस्टम के अंदर हिट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे हम गुड रिसीट नोट को पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पार्टी का जो टेबल है ओरिजिनल अकाउंट के अंदर हिट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास परचेज का वोचर सिस्टम के अंदर बन गया। इस अगर हम आम अल्फाज में इस बात को करें कि हमारा जो परचेज और अकाउंट्स का सिस्टम जो है वो इस डॉक्यूमेंट के साथ ये दोनों मॉड्यूल आपस में लिंक हो जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट के पोस्ट होने के बाद क्या होता है कि स्टोर के अंदर स्टॉक आ गया और GL के अंदर अकाउंट्स के अंदर उसका परचेज का वोचर हिट हो गया। अब इसके अंदर हम इस वोचर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास पहले जो है वो स्टॉक का कोड जो है वो डेबिट हुआ और हमारे पास जो एक्सपेंस था, जो एक्सक्लूसिव था, वो डेबिट हुआ। फिर एक्सक्लूसिव जो है जिस हेड के अंदर क्रेडिट होता उस हेड के अंदर क्रेडिट हुआ और पार्टी जो है वो ओरिजिनल अकाउंट के साथ हमारे पास क्रेडिट हुई। अब यहाँ पे हमारे पास एक ओरिजिनल अकाउंट के साथ अकाउंट के अंदर क्यों क्रेडिट हुई, क्योंकि हम इसको जब इनवॉइस बनाएंगे तो इनवॉइस के टाइम पे ये क्या होगा कि अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी और ओरिजिनल अकाउंट का डेबिट जो हो जाएगी। क्योंकि जब अभी हम जो है ये पेबल कर रहे हैं ओरिजिनल अकाउंट के साथ, अभी हमारे पास पार्टी की अपनी जो एक्चुअल इनवॉइस है वो नहीं आई। तो हमने क्योंकि स्टॉक इन करना होता है, क्योंकि स्टॉक हमारा इन होगा तो आगे इशू हो सकेगा। स्टॉक इशू करना, इनवॉइस बनाना, हम उनके अपने सेशन के अंदर इनकी फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम PO अमाउंट के साथ, क्योंकि हमारे पास एक जनरल PO अमाउंट्स थी जिसमें हमने PO बनाया था, उस अमाउंट के हिसाब से हमने पेबल बुक कर लिया अपने सिस्टम के अंदर ओरिजिनल अकाउंट के अंदर। और जब उसकी इनवॉइस आएगी तो हम उस इनवॉइस के मुताबिक उसकी एक्चुअल अमाउंट इंटर करके, अगर कहीं पे कोई डिफरेंट आ जाता है तो वहाँ पे उसका डिफरेंट डाल के उसकी एक्चुअल अकाउंट के अंदर उसका टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अब हम थोड़ी सी लिंकिंग की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा है स्टॉक का कोड, स्टॉक का कोड हमारा कहाँ लिंक होता है। अब स्टॉक का कोड ये जो जिस एटम के लेवल के ऊपर हमारा स्टॉक का कोड लिंक होता है उसमें हमारे पास जो है वो हमारा एटम का सेकंड लेवल है। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट ऑफ एटम के ऊपर, हमारे पास यहाँ पे एटम का फर्स्ट लेवल जनरल स्टोर, जैसे हमने पहले सेशन के अंदर बात की थी कि हम आमतौर पे पहले लेवल पे स्टोर ओपन कर देते हैं और सेकंड लेवल पे उस एटम की कैटेगरी कर लेते हैं उन एटम्स की। फिर जैसे हमारे पास यहाँ पे जनरल स्टोर इलेक्ट्रिकल आ गया। अब इस लेवल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्टॉक की इंटीग्रेशन, स्टॉक का जीरो का कोड हमारा इंटीग्रेट होता है। वो होता कहाँ पे है, वो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक इंटीग्रेट जब हमारी विंडो है तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो 0101 जो हमारा 01 मेन का कोड, 01 फिर सेकंड लेवल का कोड उसका टाइटल, और यहाँ पे हमने उसको स्टॉक का कोड इंटीग्रेट किया। अब जहाँ भी होगा हम यहाँ इस लेवल पे उस एटम का स्टॉक का कोड इंटीग्रेट करेंगे तो वो जब हम वोचर बनाएंगे, सिस्टम में वोचर बनेगा तो ये यहाँ पे जो कोड आ रहा है वो इस लेवल से बन के आ रहा है कि हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पे हिट हो गया इस अकाउंट्स के अंदर, जीरो अकाउंट्स के अंदर, हमने यहाँ पे ये इंटीग्रेशन
की हुई है इस कोड के साथ। तो ये यहाँ से हमारा कोड आ गया। सेकंड, हमारे पास जो अगला जो आ रहा है, जो हमने एक्सपेंस का कोड लगाया हुआ है, ये अब हमारा एक्सपेंस जो है, ये कौन सा एक्सपेंस है? ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव एक्सपेंस जो है वो हमारे पास है अनलोडिंग, जो 50 रुपीज़ है। अब यहाँ हमने पहले सेशन के अंदर इसको चीज़ को डिस्कस किया था, जहाँ हमारे परचेज एक्सपेंस ओपन होते हैं, यहाँ पे हम उसको मार्क करते हैं कि ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव के हिसाब से वो क्या होता है कि डेबिट का भी कोड अलग होता है, क्रेडिट का कोड भी अलग लगता है कि डेबिट के एक्सपेंस किसके अंदर जाना है और क्रेडिट किसको ये फर्दर क्रेडिट करना है, पे करना है। तो यहाँ पे जो कोड हमने लगाए थे उसी कोड के हिसाब से उसने क्या किया, वोचर के अंदर उसको डेबिट किया और क्रेडिट किया। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सपेंस की कोड्स की लिंकिंग आ गई। नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेंस था वो था लोडिंग। और लोडिंग के अंदर हमारा क्या था कि ये एक तो इंक्लूसिव था। इंक्लूसिव को हम आम अल्फाज में कहें तो जो एक्सपेंस स्टॉक का हिस्सा बनना होता है, हम उसको इंक्लूसिव कहते हैं कि वो डेबिट जो होता है वो स्टॉक के अंदर होता है, स्टॉक के कोड के अंदर हो जाता है। और क्रेडिट जो है वो उसी पार्टी के अंदर भी हो सकता है और अलग से कोड के अंदर भी हो सकता है। इस वजह से ये उस पार्टी के अंदर हिट हुआ क्योंकि हमने उसको किया हुआ है पे टू पार्टी, कि ये जो एक्सपेंस है ये पार्टी को पे हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनी, उस वैल्यू के हिसाब से वो क्या हुआ कि वो जो 100 रुपीज़ थे वो एक तो स्टॉक के अंदर ऐड हुए और दूसरा उस पार्टी के अकाउंट्स के अंदर ऐड हुए। और वो ऐड क्यों हुए? क्योंकि हमने उनको पे टू पार्टी किया हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो वो इंक्लूसिव था तो स्टॉक के अंदर हिट हुआ, और दूसरा क्रेडिट जो है वो पार्टी के साथ इस वजह से हुआ कि हमने पे टू पार्टी किया था। अगर हमने यहाँ पे उसको पे टू पार्टी ना किया होता तो हमारे पास फिर ये जो एक्सपेंस है वो क्या होता, वो इस हेड के अंदर जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है वो इस हेड के अंदर जाता। वो जाने की वजह ये थी कि हमने यहाँ पे उसको पे टू पार्टी किया हुआ था, तो पे टू पार्टी करने की वजह से वो क्या हुआ, उस हेड के अंदर ये चला गया। अब यहाँ पे हम इसकी अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम इसका पीओ निकाल लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास पीओ क्या था। पीओ नंबर हमारे पास 3 था। यहाँ पे हम बाई कोटेशन है और यहाँ पे हम उसको पीओ को चेक करते हैं। अब पीओ के अंदर हमारे पास उसका रेट क्या था, 100। हम इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या किया कि हमारा जो रेट्स था वो 100 था। अब 100 के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तो हमने क्वांटिटी रिसीव की जो हमने रेट के साथ की, वो की 10। अब 10 के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बना, अगर हम यहाँ पे 10 के हिसाब से हमारे पास वो क्या बना, 1000 रुपये उसकी एटम की वैल्यू बन गई। तो यहाँ पे हमारे पास 1091 आ रहा है। और 91 रुपये जो है वो जो हमने 100 यहाँ पे अमाउंट डाली हुई थी इंक्लूसिव की। अब इसमें क्या हुआ कि एक एटम जो है हमारे पास वो हमने रिजेक्ट कर दिया हमारे पास, क्योंकि पीओ के हिसाब से हमारे पास जो 11 क्वांटिटी की हमारे पास 100 अमाउंट थी। अब 11 के हिसाब से वो हमने क्या किया कि 10 आइटम रिसीव किए, तो इस वजह से वो 91 रुपये जो थे उसके एक्सपेंस के बने यहाँ हमारे पास। तो 1000 वो और 91 जो एक्सपेंस के हैं वो ऐड होके हमारे पास स्टॉक के अंदर जो 1091 पीस ऐड हुए, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे इंक्लूसिव जो था वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हुआ, वो हमारे पास ऐड हो गया एक्सपेंस के अंदर। और पार्टी जो है वो हमारे पास इतनी अमाउंट से जिसकी अपनी अमाउंट थी, और साथ ये था कि हमने जो
एक्सपेंस जो है क्योंकि पे टू पार्टी किया हुआ था, तो उसने क्या किया कि वो जितना उसका हिस्सा बनता था उसके अंदर उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास अब यहाँ पार्टी का प्रोविजनल अकाउंट के साथ पेबल भी बुक हो गया और हमारा जो हमारे एक्सपेंस वगैरह थे वो भी अपने हेड्स के अंदर चले गए और स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री के अंदर भी ऐड हो गया और अकाउंट्स के ऊपर अंदर भी, अकाउंट्स के हेड के अंदर भी वो स्टॉक ऐड हो गया। तो आज का जो हमारा सेशन था वो आईजीपी, इंस्पेक्शन और गुड रिसीव नोट GRN के ऊपर था, जिसके ऊपर आज का ये सेशन हमारा इख्तिताम हुआ। थैंक यू।